नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपने कंपनी को यह बताया होगा कि आप टैक्स बचाने के लिए कहाँ निवेश करते हैं। अब वह समय आ गया है जब कंपनी आपसे इस बात का प्रूफ मांगेगी कि आपने कहाँ पर कितना पैसा निवेश किया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द ऐसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना चाहिए जो टैक्स बचाने के लिए आपका निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट दिखाते हों। अगर आप कंपनी को समय पर यह डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो कंपनी आपकी कुल इनकम के आधार पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस काट लेगी और ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स समय से कलेक्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप जीवन बीमा प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करके टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 80C के तहत अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आप 80C में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी जरूर दबाइए और फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस रेंट स्लिप के बारे में। अगर आपने अपने डिक्लेरेशन में यह दिखाया है कि आप किराए के मकान में रहते हैं और आप हर माह एक निश्चित किराया देते हैं तो आपको अप्रैल से अब तक की मंथली हाउस रेंट स्लिप कलेक्ट कर लेना चाहिए और आपको कंपनी को यह हाउस रेंट स्लिप देनी होगी, तभी आप किराए के तौर पर अपने मकान मालिक को जो पैसा देते हैं उस पर टैक्स छूट क्लेम कर पाएंगे। आने वाले समय में कंपनी आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीमा प्रीमियम स्लिप के बारे में। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप जीवन बीमा का प्रीमियम चुकाने पर जो पैसा आप खर्च करते हैं उस पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है तो आपको प्रीमियम के भुगतान की रसीद कलेक्ट कर लेनी चाहिए और इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है। टैक्स छूट क्लेम करने में यह रसीद आपके काम आएगी। अगर आप समय से यह काम कर लेंगे तो आपको आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से जूझना नहीं पड़ेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं एनपीएस स्लिप के बारे में। दोस्तों, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है और ऐसे में अगर आपका एनपीएस अकाउंट है तो आप अपने एनपीएस अकाउंट का स्टेटमेंट कलेक्ट कर लें और यह स्टेटमेंट आपको कंपनी को देना होगा। हम आपको बताते हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यानी कि पीपीएफ अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो आपको इसमें जमा होने वाले पैसे को प्रूफ के तौर पर स्टेटमेंट निकलवाना होगा। अगर आपने बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप पीपीएफ स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाया है तो आपको पासबुक की फोटोकॉपी एक प्रूफ के तौर पर देनी होगी। अब हम आपको बताते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के बारे में। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत जमा होने वाले पैसे पर भी टैक्स छूट मिलती है और ऐसे में अगर आपने अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाया है तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आपको पासबुक की एक फोटोकॉपी तैयार रखनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं ट्यूशन फीस रिसिप्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल फीस की रिसिप्ट जमा कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट ले सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको यह छूट मिलती है और इसके तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है। इसके अलावा नियम के तहत एक व्यक्ति अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर ही टैक्स छूट पा सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं अब होम लोन सर्टिफिकेट के बारे में यानी होम लोन का सर्टिफिकेट। और अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है तो आप होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन या बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन सर्टिफिकेट के द्वारा भी आप टैक्स
बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी कंपनी को जमा करने ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।